जी महाराज के समक्ष आपके सवाल कार्यक्रम में अगला सवाल लेके आ रहे हैं श्री स्वप्निल जी जैन। महाराज जी, क्या दान देने से हमारे पाप कट जाते हैं? दान देने से क्या हमारे सारे पाप कट जाते हैं? बहुत अच्छा। देखो, आप लोगों को याद रखना चाहिए, उमा स्वामी महाराज ने तदबार सूत्र के 7वें अध्याय में 38 नंबर का एक सूत्र लिखा है, अनुग्रहार्थम सत्सारी सर्वोदानम। अनुग्रह करने के लिए, परोपकार करने के लिए धन का त्याग करना दान है। अनुग्रह का मतलब स्वयं का भी अनुग्रह और पर का अनुग्रह। जिस साधु को, जिस व्यक्ति को जिस स्थान में दान किया जाता है, उस दान से उसका उपकार होता है। एक मुनि महाराज को आपने एक दिन आहार करा दिया, तो आपने 24 घंटे का रत्नावली का दान कर दिया, अथवा आपने एक जगह मुनि धर्म का दान कर दिया, और आपने यदि किसी को आवास दान कर दिया तो उसका एक जीवन दान दे दिया। ठंडी बैठ जाएगी, साधु की समाधि हो सकती है। आपने कक्षा निर्माण करा दिया, बसती निर्माणी, साधु को ठंडी से बाधा दूर हो गई, तो आपको अभयदान का लाभ मिला। उसी प्रकार से आपने साधु का प्यार कराया, उससे भी लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? साधु की रत्नद्री की सुरक्षा हो गई, धर्म की सुरक्षा हो गई, और आपके लोभ का त्याग हो गया। आचार्य समर्थ स्वामी ने कहा है, जैसे रक्त का दाग पानी के माध्यम से साफ हो जाता, पानी खून के रक्त के धब्बे को साफ करने की सामर्थ्य रखता है, उसी प्रकार परमार्थ में दिया गया दान घर के जितने भी पाप का संचय होता है, वह उनका दान के माध्यम से नाश हो जाता है। इसलिए घर में यदि आराम साराम करते हैं, मैंने पहले भी बताया है, आहार दान की प्रक्रिया का बदलाव होता है। आपने अपने निमित्त से जो भी पंचसूना किए, तक्की चलाई, खलबत्ता चलाया, गिनोची भरी, और आप चूल्हा जलाया, बुहारी लगाई, एक पंचसूना का जो पाप का संग्रह है, साधु के पड़गाने मार्ग से सब नष्ट हो जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आचार्य समर्थ स्वामी बोल रहे हैं। पाप पढ़ करके अपने को और समझना चाहिए। ठीक हो गया समय। सागर जी महाराज के समक्ष अपना अगला प्रश्न लेके आ रहे हैं श्रीमान दीपचंद जी जैन। प्रतिमाधारी के बारे में बताएं, कौन प्रतिमाधारी हो सकता है? दर्शन प्रतिमा एवं व्रत प्रतिमा का थोड़ा संक्षेप में बताएं। हमारे दीपचंद जी बड़े तत्व जिज्ञासु हैं, मुनि सेवक भी हैं। प्रातः काल सबसे पहले इनको ही हमारे दर्शन मिलते, पुरुषों में ये मानता हूँ, भगवत होती, ये हमारी दादी बहनें आती, उनको मिलते। प्रातः काल की भक्ति में आना हर व्यक्ति के सौभाग्य का विषय नहीं होता। 4-6 लोग आते हैं। हमारे चातुर्मास में 15-20 लोग सूर्य की भक्ति में घिरने में आते थे, और यहाँ भी 5-6 लोग आ रहे हैं काबिल तारीफ है। तो मैं इनकी बात सुनकर लग रहा है कि आप कुछ और ज्यादा करना चाहते हैं जैन धर्म में, साधना के क्षेत्र में। तो इन्होंने पूछा, पहली दूसरी प्रतिभा का स्वरूप बताओ। मैंने कल ही परसों के दिन पूरा विस्तार से प्रतिभा विज्ञान को बता दिया। वर्तमान पाठ्यक्रम बनाम प्रतिभा विज्ञान, ये पूरा हमने सिर्फ वैसे बताया जैसे आंगनबाड़ी से 12वीं कक्षा और डिप्लोमा डिग्री कोर्स कॉलेज में जो होता है, पीएचडी और रिटायरमेंट बता दी था आपको, उसको आप सुन सकते हैं। फिर भी आपने पूछा है, पहली प्रतिमा जिसको दर्शन प्रतिमा कहते हैं, इसमें सबसे पहले निर्दोष सम्यक दर्शन अपना होना चाहिए। अतः सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति ही हमारी श्रद्धा रहे, अन्यथा कहीं नहीं रहे। फिर संसार सभी भोगों से उदास हो, पंच परमेष्टि के चरणों में ही अपनी माता टिके, और
अष्टमूल मतलब 5 पापों का एक देश त्याग, मध्य मास मकार का मधु का त्याग। तो अणुव्रत का मतलब होता है मर्यादा का भोजन करना, शुद्ध दवाई का सेवन करना, सूर्यास्त होने के 48 मिनट पहले भोजन का पानी का त्याग कर देना, सूर्योदय होने के 48 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं। ये सामान्य से पहली प्रतिमा का स्वरूप होता है। पहली प्रतिमा वाला अपने दिन भर के लगे दोषों को आलोचना पाठ के माध्यम से दूर करता है। अब जो प्रतिक्रम हमने लिखा उसका पाठ करके अपने दोषों का निराकरण करता है। रात के दोष का प्रतिक्रमण सवेरे रात्रिक प्रतिक्रमण के नाम से होता है। दिन के लगे हुए दोषों का निराकरण देवसिक प्रतिक्रमण शाम उससे होता है। दूसरी प्रतिमा में 7 सील की वृद्धि होती है। जैसे आपको कहा बिना बाढ़ की खेती होती है, पूरी फसल नहीं मिलती। बाढ़ लगाता है तो पशु वगैरह उसको नष्ट नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार 5 अणुव्रत की जो खेती है वो हमने पहली प्रतिमा से प्रारंभ किए। वहां पर तो पूरी फसल प्राप्त नहीं हो रही, किंतु 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत इनको धारण कर लेते हैं तो अपने लिए निर्दोष रूप से अणुव्रतों का लाभ मिलता है। ये दूसरी प्रतिमा का स्वरूप होता है। गुण व्रत क्या होते हैं, शिक्षा व्रत क्या होते हैं, अगली किस्त में आप पूछ लेना। अखबार जिन सार से आप समझ लेना।